Very good morning to all of you. Again, I am here for the discussion of the chapter Atoms and Molecules, chapter number 3, according to NCERT syllabus, class 9. ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपेक्षा है कि कल आप लोगों के द्वारा मनाया गया नव वर्ष काफी शांतिपूर्ण ढंग से गुजरा होगा। अब हम लोग नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द definition of the atom, the definition of the molecule, and how the atom forms. Like atoms are made up of electrons, neutrons and protons. So it's very necessary for us that we know the conceptual structure of the atom, in which we discussed that always in the atom electrons are moving outside and in the center neutron and protons are present. ये चीजें आपको बताई गई हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के बाहरी कक्षा में, एटम्स के चारों तरफ बाहरी कक्षा में मौजूद होता है। अब जब हम लोग एटम्स के बारे में जान गए, वी ऑल्सो नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट molecules are nothing but they are made up with the help of few or several atoms. atoms के मिलने से molecule का निर्माण होता है and molecules are responsible for making up the substance, for the formation of the substance. तो इन चीजों को पढ़ने के बाद we discussed about the law of conservation of mass as well as law of constant proportion. एक law of conservation of mass, in that we discussed that how the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product, and in law of constant proportion with an example I explained to you that if 9 gram of water we will take, then always the ratio between water and oxygen will be 1 gram and 8 gram. कि वो फिक्स है, वो चाहे जितना भी रहे, बिकॉज H2O हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अनुपात रहता है 1:8 का। तो अर्थात क्या हो गया, व्हाट विल हैपन दैट इफ वी विल कंसीडर लाइक 9 ग्राम, देन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस थिंग वी स्टडीड इन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. उसके बाद फिर हम लोग एटम के बारे में कुछ जाने, डाल्टन्स थ्योरी के बारे में जाने. In that I told it to you that write 5 or 10 pictorial representation of atom by Dalton. और उसके बाद फिर हम लोगों ने एटम के मास को एटॉमिक मास के तौर पे जाना जाता है. और ये करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि भाई इफ वी आर हियर टू स्टडी अबाउट द मैटर, वी स्टडी अबाउट द थिंग लाइक केमिकल रिप्रेजेंटेशन, presentation of the like in the form of symbol for particular element or compound, then definitely we are supposed to study about the chemical formula. Chemistry है, chemical formula बड़ा ही common चीज है, इसको तो जानना ही है, because if laws and theorems are present in physics, then chemical reactions are present in the chemistry. Chemistry is completely based upon the chemical representation and chemical presentation and chemical reactions. These things we have to study hard. हम लोगों को इन चीजों को बड़ी ही गंभीरता के साथ पढ़ने की आवश्यकता है. तो अब सवाल आता है, जो आज का क्लास है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, द टुडेज क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास because with the help of some example I am going to explain it to you that how we can write chemical formula. गौर से सुनना, आज की जो कक्षा है वो काफी मायने रखती है, क्योंकि मैं 4-5 उदाहरण के माध्यम से तुमको ये बताऊंगा कि हाउ वी कैन राइट केमिकल फॉर्मूला. इन अनदर वर्ड यू कैन टेल इट टू मी दैट with the help of which process, what procedure we have to implement during the writing of chemical formula. तो चलते हैं, अब समझते हैं आज का जो चैप्टर है, यह हम इस चीज को के लिए ही सिर्फ काट के रखे हैं
कि टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द केमिकल फॉर्मूला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल फॉर्मूला। तो अब हम लोग चलते हैं, अब समझते हैं। अब जैसे देखो केमिकल फॉर्मूला मतलब क्या है, अब एलिमेंट है तो एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी है, वो तो गोल्ड है Au होगा, कॉपर है Cu होगा, कोबाल्ट है CO होगा, हाइड्रोजन है H होगा, क्लोरीन है Cl होगा, ऑक्सीजन है O होगा, तो ये कार्बन है तो C होगा, ये सब फिक्स है। लेकिन इनके सहयोग से हमको क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिकल फॉर्मूला केमिकल रिएक्शंस के दौरान यूज किए जाते हैं, ठीक। केमिकल फॉर्मूला केमिकल रिएक्शंस के दौरान यूज किए जाते हैं। तो हम लोगों को जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन द टर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला होता है। तो हम लोग कैसे जो है हम लोग किसी भी चीज के केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने पहला उदाहरण लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब उदाहरण समझो, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहला चीज हम लोगों को क्या याद रखना है, सिंबल्स। पहला चीज क्या याद रखना है, सिंबल्स। लाइक हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, ये चीजें हमको याद रखनी है। ये चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज पहला चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सिंबल्स। अब दूसरा चीज क्या हो गया, वैलेंसी। दूसरा चीज क्या हो गया, वैलेंसी। हम आपको पिछली कक्षा में भी बोले हैं कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी को याद कर लें। इंपॉर्टेंट जो भी एलिमेंट्स हैं आप उसकी वैलेंसी को याद कर लें। क्यों, तो एक चीज याद रखना है कि वैलेंसी से ही आप केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी ओनली यू कैन राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब हम लोग शुरू किए, तो चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर लाइव करके भी देखेंगे। ये सेक्शन जो है मेरा लाइव सेक्शन है कि इसमें हम लोग बना के देखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। चलो सिंबल लिख लिए, पहला प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब वैलेंसी लिखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है भाई, +1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, +1। H+, ऊपर में लिखा रहता है ना H+, तो प्लस मीन्स +1, प्लस मीन्स +1, तो यहां क्या हो गया, +1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, Cl-, मतलब -1। क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। अब इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया, H × 1 हमको H भी एक चाहिए और Cl × 1 हमको Cl भी एक चाहिए, मतलब एक H एक Cl। आंसर क्या हो गया, HCl। आंसर क्या हो गया, HCl। लिखा गया लिखा गया ना। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से HCl का हुआ। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हम लोग दूसरा उदाहरण क्या लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का H, सल्फर का क्या होता है S, सल्फर का क्या होता है S। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2-, H2- होता है, मतलब 2। क्या होता है 2। अब हम लोग फिर से क्या कर देंगे, क्रॉस कर दिए। फिर से क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। तो H × 2 मतलब क्या हो गया H2, S × S क्या हो गया S। आंसर क्या हो गया H2S। आंसर क्या हो गया H2S। वेरी गुड। अब हम लोग तीसरा पे आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरा पर आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होता है Ca, ऑक्सीजन का क्या होता है O। कैल्शियम क्या है Ca2+, मतलब 2+, ठीक। ऑक्सीजन क्या है O2-, मतलब 2-। फिर क्रॉस कर दिए। अब यहाँ एक चीज देखेंगे, यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि दोनों 2-2 है, मतलब कट सकता है, छोटा हो सकता है, तो 2 से कट कर दो। तो यहां भी 1 हो गया और यहां भी 1 हो गया। अब गुना कर दिए तो Ca × 1 CaO। आंसर क्या हो गया CaO। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोसेस से हम लोग ये देखे कि जब 1-1 है या 1-2 है तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर एक की वैलेंसी 2 है और एक की वैलेंसी 4 है, एक की वैलेंसी 2 है और एक की वैलेंसी 4 है, तो वो किस अनुपात में हो जाएगा, 2:1। उसको कट कर देंगे। व्हाट वी विल डू, उसको कट कर देंगे। तो ये कॉमन करके कट करने का ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस आता है, ठीक ना। तो CaO हो गया। अब चौथा बड़ा ही कॉमन है, इससे तो तुम लोग आसानी से समझ जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम लोग सब जानते हैं कि CO2 होता है, लेकिन आया कैसे,
वो आया कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड का C, ऑक्सीजन का O। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है भैया? क्या होती है? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C इंटू 1 C, ऑक्सीजन इंटू 2 CO2। इसके उदाहरण से CO2 का जब हम लोग उदाहरण लिए तो हम लोग आसानी से समझने में सक्षम हुए कि सही बात है, जो हमको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे इन सभी चीजों का निर्माण होता है। जैसे अब देखो, एक उदाहरण देते हैं वाटर। एक उदाहरण क्या दे देते हैं? वाटर दे देते हैं। तो वाटर का क्या लिखाता है? वाटर में क्या क्या यूज होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में क्या क्या यूज होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। ऑक्सीजन की क्या होती है? 2। तो क्या हो गया? H2O। H2O होता है कि नहीं वाटर का? होता है। तो इस तरह से आप आज के क्लास को देखने के बाद आसानी से समझ सकते हैं कि हम लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। हाउ वी कैन राइट द केमिकल फॉर्मूला। सो अगेन in the last I am going to write you the important things or important steps or important points. Those will play important role while writing the chemical formula. First of all, symbols. पहले हम लोगों को क्या जानना है? जो जो एलिमेंट्स या जो भी चीजें कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? पहला क्या हो गया? सिंबॉलिक फॉर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? वैलेंसी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? वैलेंसी। और तीसरा क्या है? इस वैलेंसी को क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एंड तीसरा चीज क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग क्या है तीसरा भैया? कि अगर नीचे कॉमन है तो मिनिमम रेशियो। उसका रेशियो क्या है? उसका क्या है? रेशियो क्या है? लाइक अगर 1:1 है, ओके। अगर 2:1 है तो ओके, 1:2 है तो ओके। अगर 2:2 है तो उसको कट कर लेंगे 2 से, ये आ गया मतलब 1:1। इस चीज को हमको हमेशा याद रखना है फॉर द राइटिंग केमिकल फॉर्मूला इन द सिंपल फॉर्म। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, धन्यवाद।